हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सभी आज हम कवर करेंगे। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि ऐसी और टॉपिक वाइज जीके आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं देश में नियमित जनगणना की शुरुआत। ये हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो पहली जनगणना हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और जो नियमित जनगणना हुई वो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो स्वतंत्र भारत यानी भारत के आज़ाद होने के बाद जो पहली जनगणना हुई वो हुई 1951 में। उसके बाद है कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है जनगणना का? वो है 1921, और लघु विभाजक वर्ष वो है 1951। अब बात करते हैं जनगणना से संबंधित अनुच्छेद। तो जनगणना का जो विषय है ये अनुच्छेद 246 के अंदर है, और 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंदर ये लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं जनगणना की अवधि। तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना होती है। इसकी अवधि 10 वर्ष है। जनगणना का अध्ययन, जनगणना के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी या फिर जनांकीकी। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना का क्रम। तो देश की जो है 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर बात की जाए टोटल की तो 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की जो थी वो 7वीं जनगणना थी। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य रहेगा वो है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके अंदर कुल 29 प्रश्न हैं। जनगणना का शुभंकर परगणक शिक्षिका। इसका जो शुभंकर है वो परगणक शिक्षिका है। और प्रथम जनगणना कमिश्नर, जो प्रथम जनगणना कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू प्लोडेन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, स्वतंत्र भारत के जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाला स्वामी, जिनका कार्यकाल था 1949 से 53। उसके बाद बात करें 2011 के जनगणना आयुक्त की। अभी के जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन है? C. चंद्रमौली। अब बात करें पहली बार जाति आधारित जनगणना। जो पहली बार जाति आधारित जो जनगणना हुई वो थी 1931 में। अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 11 जुलाई को। अब बात करें भारत की कुल आबादी कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग, तो इसमें 17.5% है, जिसके अंदर पुरुष की जनसंख्या है 62.32 करोड़, और महिला की जनसंख्या है 58.75 करोड़। अब बात करें तो ये दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 17.7% व 1.64%। यानी पुरुषों की जो वृद्धि दर है वो 17.7% और महिलाओं की जो वृद्धि दर है वो 1.64% है। उसके बाद कुल साक्षरता दर की बात करें तो 73% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9% लोग जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं, और महिला के अंदर 64.6% महिलाएं पढ़े लिखी हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं हैं लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो प्रति किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, यानी 382 लोग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये है केरल में। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं।
और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है हरियाणा का। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो वो है पुदुचेरी या पुदुचेरी। और न्यूनतम यानी सबसे कम जो लिंगानुपात है वो किसका है? दमन और दीव का। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं। और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 17 लोग रहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। और कम की बात करें तो अंडमान और निकोबार का है। अब सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा भी राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में। इसकी आबादी कितनी है? 19.98 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की। अब बात करते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप सबको ही पता है दिल्ली की, और सबसे कम लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी तो वो कौन सा है? नागालैंड। अगला है सर्वाधिक साक्षरता। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? केरल के अंदर। कितने? 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के होते हैं? बिहार के। 61.8% न्यूनतम महिला साक्षरता। अब महिला की बात करें तो न्यूनतम महिला कहाँ के हैं? बिहार, वो भी सेम है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? वो लक्षद्वीप केंद्र शासित के अंदर। और सबसे कम दादरा नगर हवेली। अब बात करते हैं अधिक जनसंख्या जिला। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले के अंदर? ठाणे। और ठाणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या दिबांग घाटी, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल। अब अधिक जिलों वाला राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने ज़िले हैं? 75। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।